अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। कोरोना आपदा ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करके रख दिया है। अब हर देश ये प्रयास कर रहा है कि उसके यहाँ की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे। इसके लिए नियम कायदों को थोड़ा बहुत बदलाव किया जा रहा है, उनमें शर्तें कुछ कड़ी की जा रही हैं जो विदेशी कामगार रहते हैं। और अब विदेशी कामगारों के लिए चिंता की बात यह हो गई है कि अधिकतर देशों में विदेशी कामगारों के प्रति स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। विदेशी कामगारों के समक्ष रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। अभी हमने देखा अमेरिका में किस तरीके से भारतीयों के रोजगार पर संकट खड़ा हुआ। अब कुवैत की बारी है। कुवैत की सरकार जो प्रस्तावित विधेयक लेकर आई है, अगर उसे कानून का रूप मिल जाता है तो 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। आप सोचिए कि यदि 8 लाख भारतीय वापस लौटते हैं स्वदेश तो भारत के समक्ष भी एक नया संकट होगा। अभी आप देखिए कि वंदे भारत मिशन के तहत हजारों भारतीय वापस लाए जा चुके हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से उपजी परिस्थितियों के चलते पहले ही रोजगार की स्थिति विकट है। अब वंदे भारत मिशन के तहत जो हमारे भारतीय वापस आए हैं, अब 8 लाख कुवैत में रह रहे लोग अगर वापस आ जाते हैं तो इन सभी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगा और ये बेरोजगारी की दर को बड़ा रूप भी दे सकता है। कुवैत में सरकार ये विधेयक क्यों लेकर आई है, 8 लाख भारतीयों के ऊपर क्यों संकट मंडरा रहा है, कैसा संकट मंडरा रहा है, क्या क्या कारण है इसके, आइए आपको पहले सिलसिलेवार ढंग से इसको समझाए देते हैं। कोरोना आपदा की वजह से दुनिया भर में कामगारों के समक्ष रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। हालात यह हो गए हैं कि विभिन्न देश अपने यहाँ से विदेशियों को बाहर करने का रास्ता खोज रहे हैं और नियम कायदों में बदलाव कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने अपने वीज़ा नियमों में बदलाव किया था, जिससे हजारों भारतीयों के समक्ष रोजगार जाने का खतरा पैदा हो गया था। अब कुवैत सरकार अपने यहाँ से विदेशियों को निकालने के लिए नियम कानून में बदलाव कर रही है। कुवैत में कुल नागरिकों में 70% विदेशी हैं जो वहाँ के सरकारी और निजी उपक्रमों में काम करते हैं। कुवैत में नए कानून में विदेशियों की संख्या घटाकर 30% करने का प्रस्ताव है। देखा जाए तो कुवैत में विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती संबंधी प्रस्तावित विधेयक यदि कानून बन जाता है तो करीब 8 लाख भारतीयों को यह खाड़ी देश छोड़ना पड़ सकता है। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि कुवैत की कुल आबादी में भारतीयों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। गल्फ न्यूज़ ने एक कुवैती अखबार के हवाले से बताया कि अगर इस कानून को मंजूरी मिल जाती है तो करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि विदेशी नागरिकों में सबसे अधिक तादाद यानी 14.5 लाख भारतीयों की है। दरअसल तेल की कीमतों में गिरावट और कोरोना वायरस महामारी के चलते विदेशी कामगारों का विरोध बढ़ा है और यहाँ की विधायिका और सरकारी अधिकारी कुवैत से विदेशी कामगारों को कम करने की मांग कर रहे हैं। खबर के मुताबिक कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबाह अल खालिद अल सबाह ने पिछले महीने कुल आबादी में विदेशियों की हिस्सेदारी 70% से घटाकर 30% करने का प्रस्ताव किया था, जिसका कुवैती नागरिक समर्थन कर रहे हैं। अगर यह प्रस्तावित विधेयक कानून बनता है तो 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ने को तो मजबूर होना ही पड़ेगा। भारत सरकार के समक्ष यह बड़ी चुनौती होगी कि जो 8 लाख भारतीय वापस आएंगे उनके लिए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं। इसके अलावा यह भारतीय कुवैत में रहकर जो विदेशी मुद्रा अपने देश भेजते थे वह भी बंद हो जाएगी। देखा जाए तो खाड़ी के देशों में कुशल कामगारों की मांग बहुत अधिक है। वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर जैसे तकनीकी रूप से दक्ष लोगों की मांग भी अधिक है और कारखानों में, खेतों में, घरों में भी सामान्य पढ़े लिखे लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता है। कुवैत सरकार का एक आंकड़ा दर्शाता है कि वहाँ रह रहे 33.5 लाख से अधिक विदेशियों में से करीब 13 लाख लोग अनपढ़ हैं। इन अनपढ़ लोगों में भी भारतीय ही ज़्यादा हैं और प्रस्तावित विधेयक से इन्हें ही सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगर कुवैत में प्रवासी कोटा विधेयक कानून बन जाता है तो सबसे ज़्यादा खतरा उन प्रवासी भारतीयों को होगा जो वहाँ मजदूरी करते हैं। जानकारों के मुताबिक कुवैत सरकार सबसे पहले उन प्रवासी नागरिकों को देश से बाहर करेगी जो या तो पूरी तरह निरक्षर हैं या कम पढ़े लिखे हैं। भारत सरकार की चिंता यह भी है कि यह कहीं सब ट्रेंड ना बन जाए। इस समय हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खर्चे कम कर रहा है, नियमों को कड़ा बना रहा है। ऐसे में सबसे अधिक मार विदेशियों पर पड़ती है। अगर कुवैत की तरह
अन्य देश भी विदेशी कामगारों के खिलाफ नियम बनाने लगे तो विदेशों से लौटने वालों की वजह से भारत में बेरोजगारी विकराल रूप ले सकती है, क्योंकि पहले ही वंदे भारत मिशन के तहत हजारों लोग भारत वापस लाए जा चुके हैं। इन सभी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना पहले ही एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। कुवैत सरकार ने देश में प्रवासी नागरिकों की संख्या को कम करने का यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब कोरोना वायरस का असर कुवैत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। कुवैत की 90% अर्थव्यवस्था मूल रूप से तेल के निर्यात पर निर्भर है, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से कच्चे तेल की मांग घटने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कई जगहों पर शून्य से भी नीचे यानी नेगेटिव में चली गई। इससे कुवैत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तेल से होने वाली कमाई के दम पर ही कुवैत की सरकार अपने नागरिकों को कई तरह की सब्सिडी देती है, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं और कुवैत की सरकार चाहती है कि वहां के मूल नागरिकों को भी रोजगार मिले, और जब कुवैत के नागरिक काम करने लगेंगे तो प्रवासियों को वापस लौटना ही होगा, और यही काम इस विधेयक के जरिए वहां की सरकार करने जा रही है। एक कारण यह भी नज़र आ रहा है कि कोविड-19 की वजह से कुवैती नागरिकों के मन में प्रवासी विरोधी भावनाएं उबाल ले रही हैं। उधर भारत का कहना है कि वह कुवैत में प्रस्तावित प्रवासी कोटा विधेयक संबंधी घटनाक्रम पर निकटता से नज़र रख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हाल में टेलीफोन पर हुई वार्ता के दौरान इस मामले पर चर्चा की गई। श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच बेहद मजबूत गहरे द्विपक्षीय संबंध हैं और लोगों के बीच आपसी संबंध इनका आधार है। उन्होंने कहा कुवैत और अन्य खाड़ी क्षेत्रों में भारतीय समुदाय का काफ़ी सम्मान किया जाता है और उनके योगदान को काफ़ी सराहा जाता है। अब भारत सरकार ने कहा है कि वो पूरी स्थिति पर निगाह रखे हुए है। भारत सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सरकार अपने वायदों पर खरी भी उतरती है, क्योंकि हमने देखा कि जब जब विदेशों में भारतीयों पर संकट आता है सरकार आगे बढ़कर उस संकट को हल करवाती है। ये जो संकट है इसमें भी अभी चाहे हमने अमेरिका में देखा, कुवैत में भी लगातार बातचीत चल रही है। अन्य देश जहां भी ऐसे मुद्दे सामने आते हैं सरकार और वहां स्थित हमारा भारतीय दूतावास लगातार काम करते हैं ताकि जो स्थिति है उसको संभाला जा सके। कुवैत के मामले में भी निश्चित रूप से सरकार मुद्दे को हल करने में सफल होगी। थोड़ा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। कुवैत के लोगों से भी अपील है कि जो हमारा भारतीय दूतावास है वहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे संपर्क में रहें, अपनी समस्याएं इनको बताते रहें। सरकार इस मुद्दे पर पूरी निगाह रख रही है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है।